तनो कह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते बेटा। अच्छा, मैं जो एक दिन मैंने उपासना कराई थी, जिस दिन उपासना कराई थी उस दिन किस किस ने उपासना करी थी? हाथ खड़े करके बताओ जिन्होंने की थी। अब हाथ डाउन करके एक बार दोबारा बताओ मुझे, उसके बाद किस किस ने करी है, उसके बाद से। मैं करती हूँ। चलो ठीक है। हम नौवीं समोल्लास में कहाँ थे? किस जगह थे हम? सविता कहाँ थे हम बहना? आचार्य जी, पूर्णिमा की तबीयत खराब हो रही है, वो उठने नहीं दे रही। अच्छा अच्छा अच्छा। आदर्श माता जी कहाँ थे हम? आचार्य जी, प्रश्न है, जब जीव को पूर्व का ज्ञान नहीं और ईश्वर इसको दंड देता है। तो पढ़ो फिर आप। कौन से पेज पे है? ये अविद्या समिता राग द्वेष है ना, 5 क्लेश है। हाँ, ये क्लेश यही वो किए थे। ठीक है हाँ। क्लेश करके फिर हमने 2-3 ये प्रश्न हो गए थे। अगला प्रश्न था, जब जीव को पूर्व का ज्ञान नहीं और ईश्वर इसको दंड देता है तो जीव का सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि जब उसको ज्ञान हो कि हमने अमुक काम किया था, उसी का यह फल है, तभी वह पाप कर्मों से बच सके। उत्तर, तुम ज्ञान के क्या प्रकार मानते हो? प्रश्न, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से 8 प्रकार का। उत्तर, तो जब तुम जन्म से लेकर समय समय में राज, धन, बुद्धि, विद्या, दारिद्र्य, निर्बुद्धि, मूर्खता आदि सुख दुख संसार में देखकर पूर्व जन्म का ज्ञान क्यों नहीं करते? जैसे एक अवैद्य और एक अवैद्य को कोई रोग हो, उसका निदान अर्थात कारण वैद्य जान लेता और अविद्वान नहीं जान सकता। उसने वैद्यक विद्या पढ़ी है और दूसरे ने नहीं, परंतु ज्वर आदि रोग के होने से अवैद्य भी इतना जान सकता है कि मुझसे कोई कुपथ्य हो गया है, जिससे मुझे यह रोग हुआ है। वैसे ही जगत में विचित्र सुख दुख आदि की घटती बढ़ती देख के पूर्व जन्म का अनुमान क्यों नहीं जान लेते? और जो पूर्व जन्म को ना मानेंगे तो परमेश्वर पक्षपाती हो जाता है, क्योंकि बिना पाप के दरिद्रादि दुख और बिना पूर्व संचित पुण्य के राज्य धनाढ्य और बुद्धि उसको क्यों दी? और पूर्व जन्म के पाप पुण्य के अनुसार सुख दुख के देने से परमेश्वर न्यायकारी यथावत रहता है। प्रश्न एक, अच्छा, रुको 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 रुको। यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि भाई पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम परमात्मा कैसे देता है? तो ऋषि दयानंद ने कहा कि जो तुम बुरे कर्म करते हो तो उनका परमपिता परमात्मा तुम्हें दंड देता है। तो फिर प्रश्नकर्ता का प्रश्न ये है कि क्या दंड पाने वाले को ये पता होता है कि पिछले जन्म में मैंने क्या कर्म किया था जिसका मुझे दंड मिल रहा है? तो ऋषि दयानंद कहते हैं नहीं, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों की तो विस्मृति डाल देता है परमात्मा, भूल डाल देता है, याद नहीं रहता है। कहा जब उसे यही पता नहीं कि मैंने क्या कर्म किया था, तो फिर अगर उसे अब दंड मिलेगा
तो दंड मिलने से क्या होगा? उसे उसे क्या पता भाई? किसी को पता हो कि अमुक कर्म का मुझे अमुक दंड मिल रहा है, तब तो वो अपना सुधार करेगा, तब तो उसे सुधार होगा, अन्यथा तो क्यों सुधार होगा जब बेचारे को यही पता नहीं कि किस बात का दंड मिल रहा है। तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न तो बहुत मुश्किल उठाया। आप ऋषि दयानंद कह रहे हैं भैया ये बता तू, संसार में जब रोग या गड़बड़ी होने वाली है या रोग हो गया है, तो ये बात के रोग क्यों हुआ है इसका पता कौन करता है? का वैद्य करता है। कैसे करता है? वैद्य यानी डॉक्टर, डॉक्टर करता है। अच्छा, डॉक्टर कैसे पता करता है? तो डॉक्टर जानता है भैया तुझे जुकाम हुआ है, तूने शाम के समय मट्ठा पिया होगा, दही खाई होगी, शाम को दही खाई, या तूने सर्दी गर्मी में कहीं बाहर निकला होगा या कुछ किया होगा, उसके कारण तुझे जुकाम हुआ है। अब क्योंकि डॉक्टर को विद्या है, डॉक्टर जानता है, तो बुद्धिमान आदमी आराम से पता लगा लेता है कि मैं जो इस समय भोग रहा हूँ ये किसी ना किसी गलती का नतीजा भोग रहा हूँ। भाई कई बार क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो गई, फूड पॉइजनिंग हो गई, तो फूड पॉइजनिंग हुई तो किसी कारण से है ना, किसी कर्म का परिणाम है, मैंने कुछ किया था इसलिए फूड पॉइजनिंग हुई है। अगर मान लो मैंने कुछ गलत ना खाया होता तो भला काहे को फूड पॉइजनिंग होती? तो जो विद्वान आदमी है वो तो खट से अंदाजा लगा लेता है, कुछ गड़बड़ की थी, गड़बड़ का मैं परिणाम भोग रहा हूं। तो ऋषि दयानंद कहते हैं इसी प्रकार बुद्धिमान आदमी वही है जो अनुमान से जान लेता है कि मैंने पूर्व में कोई कर्म किया था, उस कर्म का मैं परिणाम भोग रहा हूं। अच्छा, अगर भगवान पूर्व जन्म के कर्मों की विस्मृति ना ही डाले तो क्या बिगड़ जाए भाई? पिछले जन्म की सब बातें हमें याद रह जाएं तो फिर ये तो और अच्छा हो जाएगा कि हमें ये भी याद रहेगा मैंने ये काम किया था उसका ये परिणाम मिल रहा है, ये किया था उसका ये परिणाम मिल रहा है, इससे अच्छा होगा। लेकिन अगर पूर्व जन्म के कर्मों की विस्मृति रह जाए तो सोचो, इसी जन्म के दुखों से हम इतने दुखी हैं, अगर पिछले जन्म के दुख भी याद आ जाएंगे तो कितनी मुश्किल हो जाएगी। मैं जैसे मान लो हमारे माता पिता, हमारे बंधु बांधव मर जाते हैं या उन्हें कोई कष्ट होता है तो हम कितने दुखी होते हैं, और अगर पिछले जन्म के मरे हुए माता पिता और बंधु बांधव भी याद आ जाएंगे तो कितना कष्ट होगा, और पिछले सैकड़ों हजारों जन्मों के सब दुख याद आ जाएं तो कितना कष्ट होगा। व्यक्ति का जीवन ही नहीं चल सकता अगर उसे पिछले जन्मों की स्मृति आ जाए तो। इसलिए परमात्मा बच्चे में जब बालक पैदा होता है तो उस समय भूल डालता है। बालक जब पैदा होता है तब उसे कुछ कुछ स्मृत होता है पूर्व जन्म का, सारा तो नहीं लेकिन काफी कुछ स्मृत होता है, उसे सब याद रहता है और वो है उन्हीं स्मृतियों में रहता है। लेकिन कुछ समय के बाद धीरे 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 परमात्मा उसमें विस्मृति डालता है, तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसमें विस्मृति आती जाती है। लेकिन जब गर्भ में होता है तब तो काफी कुछ याद होता है उसे, चेतन में, चेतन के ज्ञान में तब तो काफी कुछ रहता है। लेकिन उसी समय जब वो माँ के गर्भ में आता है तब से ही उसमें भूल डालना शुरू कर देता है ताकि उसे पिछले जन्मों की स्मृति ना रहे। और पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम बुद्धिमान व्यक्ति जान लेते हैं, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तब भी हमें ये थोड़ा पता होता है किस कारण से बीमार हुए, लेकिन हम अनुमान कर ही लेते हैं कि मैंने कुछ गड़बड़ जरूर की होगी जिसके कारण मैं बीमार हुआ हूँ। इसीलिए इसे याद रखने की जरूरत नहीं है कि मैंने कब क्या किया था, ये तो बुद्धिमत्ता से पता चल जाता है। ठीक है, पद्मा माता जी आ गई हैं? हाँ मैं आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे पेज बता दीजिए कौन सा नंबर है। आदर्श माता जी बताइए। 204। एक प्रश्न है मेरा कि ये जो इसमें बताया है ज्ञान के प्रकार प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से 8 प्रकार के, ये कौन से 8 प्रमाण है प्रत्यक्ष? 8 प्रकार के प्रमाण होते हैं ना जो न्याय दर्शन में पढ़ाए गए हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण, तीसरा है शब्द प्रमाण, चौथा है ऐतिहय प्रमाण। इस तरह से जो ऐतिहय यानी इतिहास। आवाज साफ नहीं आ रही मुझे। सबको आ रही है बाकी सबको आवाज साफ? आ रही है आचार्य जी। अंजू जी आप अपना माइक म्यूट कर लिया करो प्रश्न पूछकर। अब आ गई है। 8 प्रकार के जो प्रमाण हैं उन प्रमाणों को ज्ञान भी कहते हैं। जैसे प्रत्यक्ष से हमें ज्ञान होता है, अनुमान से हमें ज्ञान होता है, शब्द प्रमाण से हमें ज्ञान होता है, ऐतिहय से हमें ज्ञान होता है। तो ऐसे जो हमें ज्ञान होता है इसे 8 प्रकार का ज्ञान भी कहते हैं, 8 प्रकार के प्रमाण भी कहते हैं। ठीक है, चलो पढ़ो। तो ये तो 4 हुए ना?
प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और ऐतेय। हाँ, अभी चार ही बचे। उपमान भी तो है उसमें, हैं, उपमान भी है एक। उपमान भी है और हाँ, 3 और हैं उसमें। शब्द चलो, एक अर्थापत्ति होता है आचार्य जी। नमस्ते हाँ, आचार्य जी। अर्थापत्ति है। 8 है, मैं भूलता हूँ, मतलब 8 होते हैं। चलो आगे। मैं पढ़ूं आचार्य जी? हाँ, पद्मजा जी पढ़ो। आप ही पढ़ो, उन्हें जब मिल जाएगा तब पढ़ेंगे, आप पढ़ो। ठीक है। प्रश्न, एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी हो सकता है, जैसे सर्वोपरि राजा जो करे सो न्याय। जैसे माली अपने उपवन में छोटे और बड़े वृक्ष उगाता है, किसी को काटता, उखाड़ता और किसी की रक्षा करता बढ़ाता है। जिसकी जो वस्तु है उसको वह चाहे जैसा रखे, उसके ऊपर कोई भी दूसरा न्याय करने वाला नहीं जो उसको दंड दे सके। वह ईश्वर किसी से डरे। उत्तर, परमात्मा जिस लिए न्याय चाहता करता, अन्याय कभी नहीं करता, इसलिए वह पूजनीय और बड़ा है। जो न्याय विरुद्ध करे वह ईश्वर ही नहीं। जैसे माली युक्ति के बिना मार्ग व स्थान में वृक्ष लगाने, ना काटने योग्य को काटने, अयोग्य को बढ़ाने, योग्य को ना बढ़ाने से दूषित होता है, इसी प्रकार बिना कारण के करने से ईश्वर को दोष लगे। परमेश्वर के ऊपर न्याय युक्त काम करना आवश्यक है, क्योंकि वह स्वभाव से पवित्र और न्यायकारी है। जो अब उन्मत्त के रुको रुको, अब सुनो ध्यान से। यहाँ बात चल रही है पूर्व जन्म होता है कि नहीं होता है। तो पहले बात समझो कि पूर्व जन्म का प्रमाण क्या है। हमारे पास क्या प्रमाण है कि पूर्व जन्म है। अब देखो, एक ही समय में 2 बच्चे पैदा होते हैं। एक भिखारिन के पेट से पैदा हुआ है, एक रानी के पेट से पैदा हुआ है। दोनों एक ही समय में पैदा हुए, एक ही स्थान में पैदा हुए, एक ही देश में पैदा हुए, एक ही शहर में पैदा हुए। एक के मुंह में तो पैदा होते ही सोने की शलाका है, सोने का चम्मच है, और एक बालक के पीने के लिए उसकी माँ की छाती में दूध भी नहीं है, भिखारिन है। तो ये दोनों को जो परिणाम मिला है, ये किसी कर्म का परिणाम होना चाहिए। अगर बिना कर्म के परमपिता परमात्मा इन विचारों को ये परिणाम दे रहा है कि एक के पास तो अकूत धन संपत्ति है, मतलब चाहे बुद्धि ना हो, रत्ती भर भी राजा के घर में पैदा हो गया, मान लो पप्पू पैदा हो जाए, ऐसा भी तो हो जाता है कि बिल्कुल निरा पप्पू पैदा हो गया राजा के घर में, है। उसके लिए वो बुद्धिहीन कोई कितना ही जोर लगा ले कि भाई ये राजा बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, बुद्धि नहीं है तो क्या करेगा। लेकिन पैदा राजा के घर में हो गया है तो जीवन भर सुख लेगा, आनंद लेगा, मौज करेगा। और एक चाहे कितना ही बुद्धिमान हो, लेकिन बेचारा दरिद्रता में रहने के लिए मजबूर है। तो परमात्मा बिना कर्म के अगर ये परिणाम दे रहा है तो परमात्मा अन्यायकारी हो जाएगा। लेकिन हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि परमात्मा अस्तित्व वाला है और न्यायकारी है। हमने सिद्ध किया था, याद कीजिए, हमने सिद्ध किया था बिना रचना के, रचना अगर हमारे सामने है तो उसका कोई ना कोई रचनाकार है। हमारे सामने कोई वस्तु है तो उस वस्तु का कोई व्यवस्थापक है। मान लिया हमारा घर बना हुआ है तो किसी ना किसी तो बनाया होगा। हमारे हाथ में मोबाइल है तो किसी ना किसी ने तो इस मोबाइल को बनाया है। क्या कोई ये कह सकता है कि ये मोबाइल आपसे आप बन गया, या ये घर आपसे आप बन गया, ये गाड़ी आपसे आप बन गई? तो ये जो व्यवस्थित सृष्टि है, इस सृष्टि को देख के पता चलता है कि इसकी सुंदर व्यवस्था को किसी न किसी व्यवस्थापक ने बनाया है। बिना व्यवस्थापक की व्यवस्था नहीं बन सकती। तो जिस व्यवस्थापक ने इस सृष्टि शरीर को बनाया है, वही व्यवस्थापक संसार का कर्ता धर्ता है, उसे ही हम परमपिता परमात्मा कहते हैं। ये तो अस्तित्व की बात है कि ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। रचना को देखकर रचनाकार की सिद्धि होती है, गुणों को देखकर गुणी का पता चलता है, कर्मों को देखकर कर्ता का पता चलता है। ये तो सिद्धि हो गई उसके अस्तित्व की। फिर
जिसने मानव शरीर जैसा सुंदर मशीन बनाया, क्या जबरदस्त किडनी है, फेफड़े हैं जो पानी में से पानी छान देते हैं, हवा में से हवा छान देते हैं, आपकी आंखें को ऑटो फोकस कैमरा लगाया है, कान लगाएं, क्या कमाल का रिसीवर है, उसे पता है कि कितने से कितने हर्ट्ज तक की आवाज को सुनना है। तो ये जो जबरदस्त व्यवस्था है, इसे देखकर पता चलता है कि संसार में ऐसा व्यवस्थापक दूसरा नहीं, इसलिए वो सर्वज्ञ है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान। और हमने देखा जो ग्रहों नक्षत्रों को ऐसे गति दे रहा है, तो वो सर्वशक्तिमान है, उसके बराबर कोई शक्तिमान भी नहीं है। और क्योंकि उसका अपना कोई हमने निराकार सिद्ध किया था, जब सबसे शुरू में हमने ईश्वर की सिद्धि की थी तो वहां निराकार सिद्ध किया था कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर का कोई आकार नहीं। तो जिस परमपिता परमात्मा का कोई आकार नहीं, जो संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, जो संसार में सबसे ज्यादा ताकतवर है, जो ऐसी सत्ता है जैसी हम लोग नहीं है, अलग प्रकार की सत्ता है, उसका कोई परमाणु नहीं, कोई आकार नहीं, कोई, तो उसकी कोई अपेक्षा भी नहीं, वो कुछ चाहता भी नहीं है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, स्वार्थी नहीं है, उसे स्वार्थ नहीं चाहिए कुछ। तो जो बुद्धिमान हो सबसे ज्यादा, शक्तिमान हो सबसे ज्यादा, और जिसका कोई स्वार्थ ना हो, वो न्यायकारी ही होगा। न्यायकारी के सिवाय कुछ हो नहीं सकता। न्यायकारी उसे कहते हैं कि जो किसी कर्म का परिणाम दे, बिना कर्म के परिणाम देने वाले को तो अंधाधुंध कहते हैं। तो ये अंधाधुंध नहीं है, ये तो न्यायकारी है। तो जो न्यायकारी है, आपकी जो नाक ऐसी दी है जैसी है, आपका जो कान, आपकी ऊंचाई इतनी है, आपकी लंबाई इतनी है, आप अमुक स्थान पे पैदा हुए हैं, आपके शरीर में रोग हैं या आपके शरीर में रोग बिल्कुल नहीं है, आपका हाथ सीधा है, आपका हाथ टेढ़ा है, जो भी कुछ आपको मिला है जन्म के समय, बाद में जो किया वो आपने किया, लेकिन जन्म के समय से जो आपको मिला है वो किसी कर्म के परिणाम से मिला है। और अगर कोई कर्म का परिणाम है, इसका मतलब आपका पहले कोई कर्म है, और पहले कोई कर्म है तो पहले कर्म होने के लिए पहले जन्म का होना जरूरी है। जब तक जन्म नहीं होगा तब तक कर्म नहीं कर सकते, इसीलिए पूर्व जन्म की सिद्धि होती है। दूसरी चीज ये है, पूर्व जन्म के बिना ईश्वर कभी भी न्यायकारी नहीं हो सकता। अगर पूर्व जन्म नहीं होगा, अच्छा मैंने इस जन्म में सब कुछ बुरे बुरे कर्म किए हैं, तो अब लोग कहे जी इसी जन्म में कर्म दे, इसी जन्म में फल दे देगा। अच्छा इस जन्म में फल दे देगा, चलो तुम्हारी ये भी मान लेते हैं कि चलो इसी जन्म में फल दे देगा, लेकिन सुनो तो, जब मैं मरूंगा, मरने से पहले जो 2 घंटे पहले, 1 मिनट पहले, 5 मिनट पहले जो मैंने कर्म किया था, उसका परिणाम कहाँ देगा? और अगर उसका परिणाम नहीं मिलेगा तो फिर अन्यायकारी हो जाएगा। हर कर्म का परिणाम मिलना चाहिए। और एक ही सेकंड में हम कितने कर्म कर देते हैं, आंखों से देख लेते हैं, मन से सोच लेते हैं, कानों से सुन लेते हैं, कितने सारे कर्म ऐसे हैं जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, वो कर्म हम सेकंडों में कर लेते हैं, और सेकंडों में हजारों कर्म कर लेते हैं। तो जब आदमी मर रहा होगा, उस मरने की अवस्था में भी उसने कितने कर्म कर लिए, और कर्म कर लिए हैं तो उनका परिणाम मिलना चाहिए, तभी न्यायकारी होगा। लेकिन परिणाम क्या मिलेगा, वो तो मर गया, इसीलिए उसे उसका परिणाम पाने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। अगर जन्म नहीं लेता है तो ये कर्म बिना परिणाम के रह जाएंगे। और जब हम पैदा हुए उस समय हमें परिणाम प्राप्त हुआ, जैसे ही मैं माँ की गोद में आया मुझे परिणाम प्राप्त हुआ। कैसे? जैसे ही माँ की गोद में आया, मैं माँ के पेट से बाहर निकला तो मैं मखमल के गद्दे पर, या तो फिर मैं नंगी तपती सड़क पर। अब ये जो मुझे परिणाम मिले हैं दोनों, ये परिणाम किसी ना किसी कर्म का परिणाम है। अगर बिना कर्म के ये परिणाम मिला है तो ईश्वर अन्यायकारी हो जाएगा, फिर तो वो इंसाफ नहीं कर रहा है। और अगर ये किसी कर्म का परिणाम है तो कर्म मैंने पहले किया होगा। अब जन्म से पहले कर्म कहाँ करूंगा? जन्म से पहले कर्म करूंगा किसी पूर्व जन्म में। तो इसलिए पूर्व जन्म होता है, आगे जन्म होता है, जन्म जन्मांतर होते हैं, तभी ईश्वर न्यायकारी हो सकता है। अगर जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, हमारे एक बार ऐसा हुआ कि कोई झगड़ा हो गया तो वो मुल्ला जी नाराज हो गए कि भाई इन्होंने हमारे मोहम्मद के संबंध में कुछ कह दिया। तो मुझसे नाराज थे तो घर पर आकर कहने लगे कि मैं आचार्य जी से बात करने आया हूं। मैं अंदर बैठा कुछ लिख रहा था, मेरी बिटिया ने कहा बैठिए मैं बुलाती हूँ। मैंने मुल्ला जी से कहा मुल्ला जी मैं एक पत्र मेरा रह गया, मैं पूरा कर दूं, आप तब तक बैठो। तब तक बिटिया चाय बना देती है। अब बिटिया चाय बनाने गई, चाय बना के जब लेके आई तो मेरी बिटिया ने मुझसे कहा कि पिताजी जब तक आप आओ तब तक मैं मुल्ला जी से प्रश्न पूछ लूं। तो मैंने कहा पूछ ले। और मुल्ला जी के पास गई, मुल्ला जी से जाकर बोली कि मुल्ला जी ये बताओ कि ये कुरान किसे मिली थी? तो मुल्ला जी ने कहा बेटा ये मोहम्मद को मिली। कहा अच्छा ये बताओ मुझे क्यों नहीं मिली, मोहम्मद को ही क्यों मिली? अब मुल्ला जी बोले बेटा मोहम्मद में ऐसे ही गुण थे कि उन्हें कुरान मिलती, तुझे कुरान
मतलब लड़की का प्रश्न ये था कि अकेले मोहम्मद को कुरान क्यों दी गई, संसार के हर मनुष्य को कुरान क्यों नहीं दी गई, ये अन्याय हो गया। अगर कुरान ईश्वर का इल्हाम है तो वो हर आदमी को मिलना चाहिए, ये न्याय है। और एक आदमी को मिले और उसकी दया पर दूसरे लोग निर्भर करें कि वो किसी को बताएगा तो मिलेगा, नहीं बताएगा तो नहीं मिलेगा, तो ये तो अन्याय हो गया ना। न्याय तो ये था कि कुरान हर आदमी को दे दी जाती। तो बिटिया ने पूछा कि उसे ही क्यों मिली कुरान, मुझे क्यों नहीं मिली? तो मुल्ला जी ने कहा, बेटा मोहम्मद में ऐसे गुण थे कि उन्हें कुरान दी जाती, तुझ में ऐसे गुण नहीं है। तो बिटिया बोली, ठीक, अब ये बताओ गुण देने वाला कौन? मुल्ला जी ने कहा, अल्लाह। कहा, अल्लाह ने वो अच्छे गुण जिनके कारण उसे कुरान मिली वो मोहम्मद को ही क्यों दिए, मुझे क्यों नहीं दिए, संसार के अन्य पुरुषों और स्त्रियों को क्यों नहीं दिए? ये तो अन्याय हो गया। अब फंस गए मुल्ला जी, क्योंकि मुल्ला जी ये नहीं कह सकते कि पिछले जन्म में मोहम्मद ने ऐसे ऐसे कर्म किए थे जिनके परिणाम स्वरूप उसे ऐसे गुण मिले हैं, क्योंकि पूर्व जन्म मुल्ला का होता नहीं है। लेकिन हम तो सनातन धर्मी हैं, हम जानते हैं कि पूर्व जन्म में कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हमें आज परिणाम प्राप्त होता है। तो मुल्ला जी ने कहा, बेटा मैं देवबंद पूछ के बताऊंगा। आज तक तो आया नहीं, क्योंकि इस बात का कोई जवाब हो ही नहीं सकता। इस बात का क्या जवाब देगा? इसका यही जवाब हो सकता है कि पूर्व जन्म के कर्म ऐसे थे इसलिए परिणाम ऐसा हुआ। छोटा सा एक और उदाहरण सुनो कि मेरी बिटिया पैदा हुई, जब छोटी थी पैदा हुई तो वो होठ कटे बच्चे होते हैं ना, शी वाज क्लेफ्ट लिप बेबी, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट अप टू लैरिंग्स, मतलब अभी 18-19 साल में बोल नहीं सकती है, वो प्रॉपरली बोल नहीं सकती है। तो अलग अलग गुण हैं। अब 2 बेटी हैं, एक यही जो आपके बीच में गीत गाती है रुचिका। देखो रुचिका कैसा सुरीला गाती है कि सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, है ना। और एक है कि वो गाना तो गाना ढंग से बोल नहीं पाती है। दोनों एक ही पिता की संतान, दोनों को 2 अलग अलग गुण परमपिता परमात्मा ने दिए। तो ये किसी कर्म के परिणाम स्वरूप दिए होंगे। अगर बिना कर्म के परमात्मा ही नहीं ये गुण दे रहा है तो अन्यायकारी हो गया, सीधी बात है। और अगर किसी को कष्ट हुआ, जैसे उस छोटी बिटिया को कष्ट हो रहा है, तो कष्ट हुआ, अब उसका होठ कटा है, तालू कटा है और नहीं बोल पाती है, तो परमपिता परमात्मा ने उसे किसी कर्म का परिणाम दिया। और मेरे घर में पैदा हुई तो मुझे भी किसी कर्म का परिणाम मिला है। जितना दुख मुझे चाहिए था, जितना कर्म मैं करके आया था उतना दुख मुझ तक आया, और जितना उसने किया था उतना दुख उस तक गया। और मेरे पड़ोस में मेरा एक मित्र रहता है, उसे भी थोड़ा दुख हुआ होगा, तो जितना कर्म उसने किया था उतने कर्म के कारण उसे मेरे पड़ोस में जन्म मिला, उसे उतना दुख मिला। अब ये जो जन्म मुझे मिला है ये भी हजारों लाखों करोड़ों जो मेरे कर्म हैं उन कर्मों के सम्मिलित परिणाम स्वरूप मिला है। इसके लिए यह परमात्मा जानता है कि इसे कहां जन्म देना है, कहां जन्म नहीं देना, किन परिस्थितियों में जन्म देना है, किन में नहीं, कौन सी पृथ्वी पर जन्म देना है, कौन सी पृथ्वी पर नहीं, किस आकाश गंगा में जन्म देना है, किस आकाश गंगा में नहीं, ये सब परमपिता परमात्मा के ध्यान में स्थित होता है। इसलिए न्यायकारी है, वो जानता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। कर्मों की गति इतनी विचित्र है कि मनुष्य कभी नहीं जान सकता। इसीलिए ऋषियों ने कर्मफल व्यवस्था को केवल इतना ही कहकर छोड़ दिया गया है कि कर्म का परिणाम होता है। कहीं कहीं कुछ ऋषियों ने ये तो कहा है कि असत्य भाषण आदि करने से स्थावर योनियां यानी वृक्ष आदि की योनियां प्राप्त होती हैं। कहीं बहुत छोटा छोटा सा कह दिया है कि फला काम करने का फला परिणाम, फला काम करने का फला परिणाम, लेकिन उस सामान्य रूप से कह दिया। मुश्किल से एक ऋषि की बात करें तो एक ऋषि 3-4 कर्मों के बारे में कह गया। ऋषियों को पता चल जाता है, काफी कुछ पता चल, सब कुछ तो नहीं पता चलता, काफी कुछ उन्हें पता चल जाता है, लेकिन वो इस तरफ जा नहीं सकते क्योंकि कर्मों की गति इतनी विचित्र है कि इसे कोई जान नहीं सकता है। ठीक है, तो पुनर्जन्म के बिना ईश्वर न्यायकारी नहीं ठहरता, इसलिए पुनर्जन्म आवश्यक है। एक इसमें एक हास्य की बात बताऊं आपको। एक थे दिल्ली के पंडित रामचंद्र देहलवी। पंडित रामचंद्र देहलवी जो है वो अपने जैसे पेशे से, अपने व्यवसाय से, आजकल जैसे जातियां होती हैं, ये जो आजकल की नौटंकी है ये जातियां, तो वो सुनार थे और थे बहुत विद्वान आदमी, शास्त्रार्थ के महारथी कहे जाते हैं पंडित रामचंद्र देहलवी। तो पंडित रामचंद्र देहलवी का एक मुल्ला जी के साथ शास्त्रार्थ हुआ पुनर्जन्म को लेकर। अब मुल्ला तर्क तो कोई समझे नहीं, तो पंडित रामचंद्र देहलवी उसने चिढ़ाकर कहा कि अगर पूर्व जन्म होता है पंडित जी, तो क्या आपको अपने किसी पूर्व जन्म की कोई घटना याद है? घटना बताओ तो हम जाने ना, तो नहीं तो बकवास करने का क्या लाभ है।
अब पंडित जी ने सोचा मूर्ख के साथ तो कुतर्क ही चलेगा, तर्क नहीं चलेगा, क्योंकि तो निरा मूर्ख है। पंडित जी बोले हाँ 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 हाँ, पिछले पिछले जन्म की एक घटना मुझे याद है। बोले क्या याद है? बोले पिछले जन्म में मैं तेरा बाप था और तू मेरा लड़का, और यहीं इसी आर्य समाज के सामने एक जलेबी वाला बैठता था। हम लोग दोनों यहाँ से जा रहे थे, तू भी और मैं भी, और तू जलेबी देखकर जिद करने लगा मैं जलेबी खाऊंगा, जलेबी खाऊंगा। तब मैंने तेरे कान पर जम के 10 थप्पड़ लगाए, हट नालायक, जलेबी नहीं खाते। तब तू शांत हुआ और तब तू आगे चला। इस बात पे मुल्ला तिलमिला गया और तिलमिला के बोला कि ऐसा नहीं था, तुझे गलत याद है पंडित। बात यह है कि पिछले जन्म में तू मेरी जोरू था और मैं तेरा खसम, तू मेरी पत्नी था और मैं तेरा पति, और जब तू बदमाशी करती थी तो मैं तुझे बहुत मारता था। पंडित जी ने कहा चल यूं ही सही, पर जन्म तो मान गया कि पिछला था। तो मतलब बिना कर्म के परिणाम का होना संभव ही नहीं है, इसलिए जन्म आवश्यक है। ठीक है, ये तो समझ में आया होगा अच्छे से। सुखवर्षा माता जी का कोई प्रश्न है? जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। जैसे पुनर्जन्म की बात हो रही है, तो मोक्ष अवधि के बाद भी जो जन्म जब होता है अवधि पूरी होने पर, उसको भी पुनर्जन्म कहा जाता है क्या? हाँ पुनर्जन्म है माता जी। अच्छा ठीक है जी। देखो ऐसा है, कुछ लोग मानते हैं, कतिपय विद्वानों का मत यह है कि मोक्ष के बाद पुनरागमन होता है, यानी हम फिर से आते हैं। कतिपय विद्वानों का मानना यह है कि एक बार मोक्ष हो गया तो फिर लौट के संसार में नहीं आते, जन्म मरण के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। ये उस स्तर की बात है जिस स्तर पर आपको स्वयं उपासना करके इन चीजों को जानना होगा। लेकिन अब जैसे मान लीजिए हम ये मान लेते हैं कि ऋषि दयानंद का जो ऋषि दयानंद पुनरागमन को मानते हैं, ऋषि दयानंद ये मानते हैं कि मोक्ष में जाने के बाद एक बड़ी अवधि यानी 36 नील 10 खरब 40 अरब तक, इतने वर्ष तक मोक्ष में रहते हैं, वापस लौट के आते हैं, यानी 36,000 बार सृष्टि बने, 36,000 बार प्रलय हो, इतने काल तक मोक्ष में रहते हैं। ये तो बहुत लंबा समय है, न आने के बराबर ही है। तो अब ऋषि दयानंद ने 22 वर्ष की अवस्था तक क्या काम नहीं किया, क्या गड़बड़ी नहीं की। जब घर से भागे तो घर से भागकर उन्होंने एक बार तो भंगड़ों में फंस गए, भांग के 2 घूंट लगा लिए, और जब घर रहते थे तो मूर्ति पूजा आदि सब करते थे। इसके अलावा भी कितनी गड़बड़ियां हैं जो की होंगी। अपने पढ़ते समय ऋषि दयानंद ने, तो इन कर्मों का भी तो कोई परिणाम बनेगा। अब सोचो कि ऋषि ने इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ किया, तो उनका मोक्ष हो गया, वो मोक्ष में चले गए। अगर वो मोक्ष में चले गए तो फिर जो कर्म उन्होंने कर रखे हैं जन्म वाले, उनके हिसाब से तो उनका जन्म होना चाहिए। तो इसीलिए ऋषि दयानंद कहते हैं कि मोक्ष की अवधि पूरी होने के बाद फिर से जन्म प्राप्त करेगा और जो कर्म किए थे उन कर्मों का परिणाम भोगेगा। इसे पुनर्जन्म ही मानेंगे। कोई और प्रश्न तो नहीं है इस संबंध में? आगे नहीं। पढ़ो फिर। जी अच्छा हाँ माँ बताओ। जैसे मतलब जब मोक्ष हो जाता है तो तब पूरे कर्म समाप्त नहीं होते, पूरे कर्मों के परिणाम इसका मतलब समाप्त नहीं होते, नहीं होते। कुछ रहते हैं, कुछ रह जाते हैं, जिसकी वजह से उसे फिर से जन्म मिलता है। देखो 2 चीजें हैं, कर्माशय और संस्कार। हाँ तो आपका जो कर्माशय है वो कर्माशय आपका नष्ट नहीं होता, कर्माशय परमात्मा के ज्ञान में बना रहता है। आप जो कर्म करोगे, जैसे ईश्वर को संबंध, ईश्वर से कर्म को समझो। ईश्वर किसे कहते हैं? तो कहते हैं क्लेश कर्म विपाकाश यही परामृष्ट पुरुष विशेषा ईश्वरा। किसे कहते हैं ईश्वर का? क्लेश, 5 प्रकार के जो क्लेश होते हैं। क्या क्या होते हैं 5 प्रकार के क्लेश? रुचिका बोल रहे? रुचिका सो गई? जी 5 क्लेश बोल कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या मतलब उल्टा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। अस्मिता, मिथ्या ज्ञान, अस्मिता अपने को ही जानना, मतलब संसार के साथ अपने आप को इस तरह जोड़ लेना कि संसार को ही स्वयं मानना शुरू कर देना। जैसे हम शरीर को स्वयं मानने लगते हैं, मैं ये शरीर हूं। जब मैं ये मानने लगता हूं कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये नहीं मानता कि शरीर मुझसे अलग वस्तु है। भाई देखो यह रहस्यवाद है, ये आराम से समझ में आता है। मैं कहता हूं पुस्तक मेरी है, इसका मतलब है पुस्तक अलग है, मैं अलग हूं, मेरा पुस्तक पर अधिकार है। मैं कहता हूं मेरा घर, इसका मतलब है घर अलग है, मैं अलग हूं, मेरा घर पर अधिकार है।
मैं कहता हूं मेरी पुत्री, इसका मतलब है मैं अलग हूं और पुत्री अलग है, दोनों अलग अलग है। मेरा पुत्री पर अधिकार है पिता होने का। तो ये पता चलता है कि जिस चीज को हम मेरा कह रहे हैं वो मेरी है, लेकिन वो मैं नहीं हूं। जैसे कहते हैं मेरा शरीर, इसका मतलब है शरीर अलग है और मैं अलग हूं, मेरा इस शरीर पर अधिकार है। तो मैं शरीर से अलग एक सत्ता हूं, एक अलग विभू पदार्थ हूं जो शरीर से अलग है और इस शरीर को नियंत्रण करके वो चला रहा है। और जब मैं खुद को ये शरीर मानने लगता हूं, मैं देखता हूं अरे भाई ये नाक मैं हूं, ये चेहरा मैं हूं, ये पहचान मैं हूं, ये हाथ मैं हूं, ये पैर तू है, ये हाथ तू है, ऐसी शक्ल तू है, ऐसी शक्ल मैं हूं, है ना। जब हम अपने आप को ये शरीर ही मानने लगते हैं, इसका नाम अस्मिता है। तो अविद्या अस्मिता। राग मतलब किसी चीज में फंस जाना, बहुत ज्यादा रसगुल्ले खाता हूं, बहुत ज्यादा पुत्र पुत्री से नेह करता हूं, ये सब चीजें। द्वेष राग का ठीक उल्टा। तो अविद्या अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब मरने की इच्छा नहीं करना चाहता, कोई भी सब चाहते नहीं मैं कभी ना मरूं, मैं हमेशा जीवित रहूं, इस क्लेश का नाम अभिनिवेश है। तो इन 5 क्लेशों के कारण मनुष्य कर्म करता है। क्लेश से उत्पन्न होते हैं कर्म। जब क्लेश होगा तो उस क्लेश के परिणाम स्वरूप हम कोई कर्म करेंगे, और जब हम कर्म करेंगे तो कर्म का बनेगा विपाक। विपाक मतलब उसका कोई परिणाम बनेगा कि मैंने ये कर्म किया, इसका ये परिणाम बना है। तो जो कहता है क्लेश कर्म विपाकाशयैर, और उसका आशय होता है इन 3 से, क्लेश कर्म विपाक और आशय, इनसे जो अलग है, परामृत जो इनसे अलग है, अमृत है जिसका कुछ नहीं बिगड़ता है, उसे परमपिता परमात्मा कहते हैं। जीव किसे कहते हैं? बस इन्हीं चारों में जो फंसा रहता है उसे जीव कहते हैं। 5 क्लेश में फंसा रहता है, क्लेश से कर्म उत्पन्न होते हैं, इसमें कर्म से विपाक होता है, विपाकों का आशय होता है, उसे जीव कहते हैं। अब जो कर्म मैंने किया उसका कर्माशय तो बन गया, कर्माशय बन गया। अब कर्माशय जो बन गया वो परमात्मा के ज्ञान में स्थिर है। और मान लो मैंने प्रयास किया तो मोक्ष के लायक मैंने अपने आप को बना लिया, मुझे मोक्ष हो गया, लेकिन जो मेरा कर्माशय बचा हुआ है उसका क्या? उस कर्माशय के परिणाम स्वरूप मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा। चलो आगे पढ़ो आदर्श माता जी। हाँ जी। जो उन्मुक्त के एक समान मिनट का आदर्श माता जी, पद्मा बहन कुछ पूछ रही है। हाँ आचार्य जी, तो फिर इस प्रकार आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ, तो जैसा अभी आपने कहा कि कर्माशय बन गया, इवन दो हमने मोक्ष के लायक भी काम कर ली, फिर भी मोक्ष नहीं मिलेगा, फिर भी हमें जन्म मिलेगा। तो इस प्रकार तो हमें मोक्ष मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो हमें नए जन्म लिए हमने, तो उसमें भी हम कुछ ना कुछ फिर नए कर्म करेंगे। नहीं देखो, उसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लो आपने उपासना करना शुरू किया, अभी असल में क्या है, आप बीच में जुड़ गई हैं कक्षाओं में, बहुत सारी चीजें आपकी बेसिक्स नहीं हुए हैं। खैर फिर भी मैं बता देता हूँ, धीरे धीरे काफी चीजें आपको पता चल जाए। जब मान लीजिए मैंने उपासना करनी शुरू की, तो उपासना करते करते जब मैं ध्यान की अवस्था में पहुंचता हूँ, पहले धारणा फिर ध्यान, ध्यान के बाद में पहुंचता हूँ समाधि में। समाधि की 9 भूमियां होती हैं। समाधि की 9 भूमियों को पार करते हुए जब मैं अंतिम समाधि में पहुंचता हूं, तो वहां उस समाधि को कहते हैं दग्ध बीज समाधि। दग्ध बीज समाधि में क्या होता है, मेरे अंदर जो कर्म का संस्कार है वो नष्ट हो जाता है। जब कर्म का संस्कार ही मेरा नष्ट हो गया तो मुझे जन्म नहीं मिलेगा। समझ में आई? कर्म कर्म नष्ट हो गया, कर्म का संस्कार नष्ट हो गया। अब मैं जो कर्म कर भी रहा हूं वो मैं उससे निर्लेप होकर कर्मों को कर रहा हूं, यानी पाप पुण्य जो हो रहे हैं वो मेरे नित्य कर्मों के फलस्वरूप हो रहे हैं। पाप तो होता ही नहीं है योगी से, पुण्य ही पुण्य होता है। जो पुण्य होता है वो भी जन्म का कारण होता है, क्योंकि पुण्य का भी परिणाम है, सुख भोगना पड़ेगा। लेकिन वो अपने आप को पाप और पुण्य दोनों कर्मों से अलग कर देता है और केवल कर्तव्य कर्मों की स्थिति में आ जाता है, स्वयं को निर्लेप कर लेता है। और समाधि से उसके जो संस्कार होते हैं कर्म के, वो शून्य हो जाते हैं, दग्धबीज हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वो कर्मों की ओर, संसार की ओर प्रवृत्त नहीं होता है। अब इतना होने के बाद परमात्मा उसका चयन करता है कि क्या ये मोक्ष का अधिकारी हो गया। ये केवल परमात्मा के हाथ में है कि वो किसका ग्रहण करेगा, किसका नहीं। परमात्मा उसका ग्रहण कर लेता है कि ये मोक्ष के लिए अधिकारी हो गया तो उसे मोक्ष में भेज देगा। लेकिन जो उसके कर्मों का आशय बचा हुआ है, उसका जो कर्म फल बचा हुआ है, या उसका जो कर्माशय बचा हुआ है, वो जो कर्माशय है वो कर्माशय परमात्मा के ज्ञान में स्थिर है। मोक्ष में तो चला गया क्योंकि उसने मोक्ष के लायक स्थिति बना ली थी, लेकिन मोक्ष में जाने के बाद, मोक्ष की एक लंबी अवधि बीतने के बाद जब वो वापस जन्म प्राप्त करेगा तो उन्हीं कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त करेगा जो कर्म उसने पहले किए थे। मोक्ष का प्रयास शुरू करने से पहले जो कर्म किए थे उन कर्मों का परिणाम वो भोगेगा मोक्ष के बाद आकर जन्म में। ठीक है पद्मा बहन? पद्मा बहन जी ठीक है?
जी हाँ आचार्य जी, मुझे और कभी-कभी डर लग जाता है कि मुझे नहीं आना चाहिए क्लास में, क्या मैं बीच में से जुड़ गई तो? नहीं 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 नहीं, आप जुड़ी रहो। और आपको वो असल में बहुत सारी चीजें होती हैं धीरे धीरे, और बढ़िया है, आप तेजी से सीखती हो, कोई समस्या नहीं है, आप तेजी से अच्छा, सीख रही हो। हाँ और आप ये क्लास अंत होने पर मैं एक सवाल है मेरा है, मैं जो मैं अंत में पूछूँगी, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती क्लास, तो ठीक है ना? ठीक है, चलो पढ़ो माता जी, पढ़ो। हाँ जी। जो उन्मुक्त के समान काम करे और तो जगत के श्रेष्ठ न्यायाधीश से भी न्यून और अप्रतिष्ठित होवे। क्या इस जगत में बिना योग्यता के उत्तम काम किए प्रतिष्ठा और दुष्ट काम किए बिना दंड देने वाला निंदनीय अप्रतिष्ठित नहीं होता? इसलिए ईश्वर अन्याय नहीं करता, इसी से किसी से नहीं डरता। प्रश्न, परमात्मा ने प्रथम ही से जिसके लिए जितना देना विचारा है उतना देता और जितना काम करना है उतना करता है। उत्तर, उसका विचार जीवों के कर्मानुसार होता है, अन्यथा नहीं। जो अन्यथा हो तो कहीं अपराधी अन्यायकारी होवे। देखो देखो, यहाँ एक चीज समझ लो, ईश्वर जो चाहे सो करता है, जो चाहे सो करता है, ये जो बात है ये एकदम बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं। ईश्वर का जो कर्म है वो हमारे कर्म की अपेक्षा से है। ईश्वर अपनी मर्जी से हमारे लिए, हमारे संबंध में कुछ नहीं करता है। हमारे संबंध में अन्य उसके काम है, वो अपने कार्यों को अपने स्वभावानुकूल करता है। लेकिन हमारे संबंध में जो कुछ ईश्वर करता है वो हमारे कर्म की अनुकूलता से करता है। जो मैं करता हूं उस कर्म का परिणाम वो मुझे देने हारा है, तो मेरे कर्म की अपेक्षा से परिणाम देता है। अब मैंने कर्म ये किया कि मैंने 4 लोगों की जान बचा दी खुद कष्ट उठाकर, और एक जगह मैंने 4 लोगों की हत्या कर दी, तो ये जो 2 अलग अलग काम मैंने किए हैं, परमात्मा इन दोनों अलग अलग कर्मों का अलग अलग परिणाम मुझे देगा। यानी परमात्मा का न्याय वाला जो कर्म है वो जीव के कर्म की अपेक्षा से है। जीव का जो कर्म है उसके आधार पर उसका कर्म होगा परमात्मा का। परमात्मा इसे नहीं है अंधाधुंध स्वच्छंद जो समझ में आए वो करता घूम रहा है। परमात्मा जो है किसी रियासतदान का लड़का नहीं है। परमात्मा जो है किसी बहुत बड़े प्रधानमंत्री का लड़का नहीं है कि जो समझ में आए, भाई अभी समझ में आए चलो मैं तो भारत यात्रा करूंगा, अभी समझ में आया चलो मैं तो अब जो है आइसक्रीम खाने जाऊंगा, अब मैं सिंगापुर में मालिश करवा रहा हूं, अब मैं जो है दाढ़ी बढ़ा लूंगा, अब दाढ़ी, मतलब ये जो अपनी मर्जी से जो करता है वो तो मूर्ख मनुष्य करता है। परमपिता परमात्मा तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक चेतन सत्ता है, वह न्यायकारी है, बिना बिना विचारे कुछ नहीं करता है। और उसका जो विचार है वो जीव के कर्म पर निर्भर करता है। जैसा जीव का कर्म वैसा परिणाम। कर्म कर कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहिता। श्री कृष्ण कहते हैं कैसे कर्म करता है, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कैसे कर्म करता है परमात्मा, तो कहते हैं ऐसे करता है कृतम में दक्षिणे हस्ते, के जीव जैसे ही कर्म करता है, इधर कर्म किया उधर परिणाम, इधर कर्म किया उधर परिणाम। तत्काल परिणाम हमें इसलिए नहीं मिलता, हम सोचते हैं हमें तत्काल परिणाम तो नहीं मिला, तो तत्काल वाला इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आपके करोड़ों जन्मों के जो कर्म बचे हुए हैं उन कर्मों का भी परिणाम जो आपको मिल रहा है उस परिणाम के साथ मिल रहा है, इसलिए एक सम्मिलित परिणाम आपको मिल रहा है। तो आपको किसी कर्म विशेष का परिणाम दिखाई ना देकर सम्मिलित कर्म का परिणाम दिखाई देता है, इसलिए आपको लगता है मेरा अमुक कर्म का परिणाम मुझे ऐसा नहीं मिला। आपने एक अच्छा काम किया था, आपको परिणाम अच्छा नहीं मिला, क्योंकि उसके पीछे करोड़ों नकारात्मक कर्म है, उन नकारात्मक कर्मों का भी परिणाम उसमें सम्मिलित होकर आपको मिल रहा है। तो उस सम्मिलन से वो जो सामुच्चयिक परिणाम आपको मिल रहा है, वो सामुच्चयिक कर्मों का परिणाम आपको मिल रहा है। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि देखो मैंने ये कर्म किया इसका पर, अरे भैया पिछले करोड़ों कर्म है वो तू भूल गया, ईश्वर नहीं भूला ना, वो तो सब तुझे देता है। इसलिए ईश्वर न्यायकारी है। ईश्वर अंधाधुंध कुछ नहीं करता, जो करता है किसी कर्म की अपेक्षा से करता है। कमलेश बहना, सुखवर्षा माता जी। जी आचार्य जी, तो जो अभी आपने बताया इस पर क्या भजन की ये पंक्ति ठीक बैठती है, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, मानव तो परिवर्तन? ना, गलत है ये। गीत लिखने वाले तो देखो, वो गीत लिखने वाले को स्वतंत्रता दी जाती है, कवि को थोड़ी स्वतंत्रता दी जाती है कि कवि लिख लेता है, वो रस के लिए लिखे जाते हैं, वो तो कई सारी बातें होती हैं,
होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। अब जल्दी प्रसन्न होते हैं इसका मतलब देर में भी होते हैं क्या प्रसन्न? इसका मतलब यह पहले अप्रसन्न था क्या जो प्रसन्न हुआ, पहले दुखी था क्या जो अब खुश हुआ? तो लिखने वाला कुछ भी लिखता है, लिखने वाले को तो कुछ नहीं बनता है। अब वो है ना, एक वो गीत है क्या, कि मुझे गीत याद नहीं रहते, बहुत सुख बड़ी सुख भी मुझे प्यारे हैं, ये भी नहीं, तो एक ऐसे बैठे। नहीं, एक वो है, सिकंदर आया खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया, कुछ ऐसा करके एक गीत है कि सबके गुण अपनी गलतियां देखा करो। हाँ, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। और क्या है, खाली हाथों आते जाते अर्थियां देखा करो। आ दबोचे गर कहीं तुझको सिकंदर सा गुरूर, आ दबोचे गर कहीं तुमको सिकंदर सा गुरूर, खाली हाथों आते जाते अर्थियां देखा करो। खाली हाथ कोई आता जाता ही नहीं है, हम अपना प्रारब्ध लेकर आते हैं और अपना कर्म अपने साथ लेकर जाते हैं, भरे हाथों आते हैं भरे हाथों जाते हैं। लेकिन गीत वाले ने लिख दिया तो कभी कभी को छूट दी जाती है, उसमें सिद्धांत नहीं ढूंढते हैं, ठीक है, सिद्धांत ऋषियों के शब्दों में ढूंढते हैं। अच्छा पद्मा बहन आप भी प्रश्न पूछ लो, क्योंकि समय हो गया है, बाकी तो हम कल ही पढ़ पाए। आपका जो प्रश्न था वो ठीक है आचार्य जी। आचार्य जी, जैसे कि मैं किताबें पढ़ती हूँ थोड़ा बहुत, और आप जो बताते हैं तो वो मुझे सब अच्छा लगता है, मुझे पॉजिटिव लगता है और मानने का भी मन करता है और मानती भी हूँ। लेकिन जब मैं किसी को ऐसी बातें करती हूँ जो इतनी अंदर नहीं घुसे होते, तो फिर वो मुझे नेगेटिव ही समझते हैं। और जैसे कि कभी मूर्ति पूजा का हम मना करें या कोई भी आर्य समाज का सिद्धांत समझाते हैं, तो वो मुझे एकदम ऐसे समझने लग जाता है कि जैसे मैं नास्तिक हूँ। तो ऐसा ही इसी प्रकार से आर्य समाज का भी ग्रुप बहुत छोटा है, क्योंकि बाकी लोग मानते नहीं, तो उसको कैसे ठीक करेंगे? देखो, दो चीजें, एक तो इस देश में, इस दुनिया में सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो आर्य समाज वाला ही है, इससे बड़ा कोई वर्ग है ही नहीं। आप जितने वैज्ञानिक हैं वो सब आर्य समाज की कोटि में आपको रखना पड़ेगा, जितने तर्कशील लोग हैं उन सबको आर्य समाज की कोटि में आपको रखना पड़ेगा, ये सब आर्य समाज वाली कोटि में आते हैं, और आर्य समाज वाले तो हैं ही हैं। और आपको बताऊं कि अब ये मैं तथ्यात्मक आंकड़े आपको दे रहा हूं, एशिया में सबसे ज्यादा चल अचल संपत्ति अगर किसी संगठन के पास है तो वो आर्य समाज है। इसलिए वो छोटा तो नहीं है, वॉल्यूम उसका बहुत बड़ा है, लेकिन वो उस दृष्टिकोण से कि कोई हमारी बात नहीं मानता है। तो इसमें मैं पद्मा बहन जी आपको एक सलाह दूंगा, ये जो आर्य समाजी है ना, इन आर्य समाजियों से मैं भी दुखी रहता हूँ। ये क्या करते हैं, ये दूसरे को सुधारने का प्रयास करते हैं। क्यों करते हो भाई, क्यों करते हो? सुधारने का प्रयास नहीं करना, किसी को सुधार नहीं सकते आप। एक आदमी को सुधार सकते हो, पूरी दुनिया में पूरे जीवन में केवल एक व्यक्ति को सुधार सकते हो, और वो व्यक्ति मैं स्वयं, मैं खुद को सुधार सकता हूं। अब रही बात इस चीज की कि तो क्या हम सत्य बात का उपदेश ना करें? तो उपदेश करो ना, सुधारने की शर्त क्यों रखते हो? उपदेश कर दो। तुमने उपदेश कर दिया, उसकी समझ में आया कि नहीं आया ये ईश्वर पर, मुझे मतलब नहीं, मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। भाई मैंने उसे बता दिया, देखो भैया ईश्वर तो अच्छा, मैं सोचता हूं खंडन के बजाय मंडन किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब कुछ लोग कहते हैं ना जी खंडन जरूरी है, मैंने पूछा क्यों जरूरी है? बोले दयानंद ने नहीं किया था। अबे तो दयानंद है तू, हैं? दयानंद बन पहले, बन दयानंद, तेरा खंडन सुनेंगे। खंडन उसका सुनते हैं, डांट सबकी नहीं खाई जाती, डांट माँ की खाई जाती है, बाप की खाई जाती है, आचार्य की खाई जाती है, बड़े की खाई जाती है। दो कोड़ी का आदमी आकर मुझे डांट मारने लगे, उसकी डांट नहीं सुनूंगा मैं। डांट उसकी सुनी जाती है जो डांट सुनाने लायक हो जाए, जो डांट सुनाने लायक नहीं होता है उसकी डांट नहीं सुनी जाती। एक बार मुसलमान इकट्ठे होकर स्वामी दयानंद सरस्वती के पास आए, बोले जी इन ईसाइयों को समझाइए आप, ये ईसाई हमारे महापुरुषों के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। अब सोचो, जिस आदमी ने उनकी कुरान की धज्जियां उड़ा दी, उसके पास मुसलमान आकर शिकायत कर रहे हैं, उससे वो माता पिता की तरह आकर शिकायत कर रहे हैं। इसका मतलब ये है वो दयानंद में माता पिता वाली श्रद्धा रखते थे, भले ही वो उसके मत को उतनी आसानी से स्वीकार करते थे कि नहीं करते थे, लेकिन वो उसमें ऐसी श्रद्धा रखते थे। तो दयानंद के स्तर तक उठना पड़ेगा, तब खंडन करो, नहीं तो क्या करो? आप उन्हें ये बताओ कि ईश्वर सर्वशक्तिमान कैसे है, आप उन्हें बताओ ईश्वर सर्वज्ञ कैसे है, आप उन्हें बताओ ईश्वर निराकार और चेतन कैसे है, न्यायकारी और दयालु कैसे है, अनादि और अनंत कैसे है, अजन्मा और अजर कैसे है। आप उन्हें ये मत बताओ कि ईश्वर मूर्ति नहीं है, बिल्कुल ही मत बताओ। जब आप ये बताओगे तो शनै शनै उन्हें सिद्धांत समझ में आ जाएगा, फिर वो एक दिन तुमसे खुद ही कहेंगे तो फिर ये मूर्ति तो शायद बेकार ही है, क्योंकि ईश्वर की सत्ता तो अलग प्रकार की दिख रही है और मूर्ति की सत्ता अलग प्रकार की है,
और जैसे उसकी ये बात समझ में आएगी वो स्वयं छोड़ेगा। आप यत्न क्रियते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोष है, ये पंक्ति हमेशा याद रखो, मैं रखता हूँ, पल्ले गांठ बांध के रखता हूँ। मैं अब प्रतिदिन 1000 लोगों से मिलता हूँ, 1000 लोगों को समझाता हूँ, लेकिन एक भी व्यक्ति समझ जाए ये शर्त कभी नहीं रखता। मैं जाता हूं, मेरा कर्तव्य है, मुझे लोगों को उपदेश करना है, सत्य उपदेश करना है, ये सच है, ये सच मुझे लोगों को बताना। मैंने जाके सच बताया, वहां 1000 के 1000 लोग उठे और जाके उसी मूर्खता में लग गए, एक ने भी नहीं समझा, तो इसका मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि मैं कहता हूं मैंने अपना यत्न करना था, मुझे अपना यत्न करना था, मैंने अपना यत्न कर दिया, अब मैं परिणाम की शर्त नहीं लगाता। हमारे साथ समस्या यह है, कर्मण्यवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन, श्री कृष्णचंद्र महाराज कहते हैं कर्म तेरे हाथ में है, फल तेरे हाथ में नहीं है, पर हम फल की चिंता ज्यादा करते हैं, कर्म की कम करते हैं। हमें कर्म करने से पहले अरे भैया ये फल चाहिए, ये मैंने इसे समझा दिया है, अब ये मूर्ति पूजा छोड़ेगा नहीं तो ढिशुम ढिशुम, ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आप केवल अपने बारे में विचार करो, अपने, अच्छा फिर अपना भी सामर्थ्य देखो, अपना भी सामर्थ्य जांचो कि मेरा सामर्थ्य कितना है। कई बार हमें लगता है कि मुझ में ये परिवर्तन नहीं आ रहा है, इतना 10 इकाई परिवर्तन आना चाहिए था, लेकिन ये तो 2 ही इकाई परिवर्तन आया, असंतोष पैदा हो जाएगा। तो अपना सामर्थ्य देख, किस उसमें रहते हो, किस आश्रम में रहते हो, है ना भाई। तुम्हारा एक पति है, तुम्हारा एक पत्नी है, तुम्हारा एक बच्चा है, तुम उनसे प्रेम करते हो। अब तुम सोचो मैं सन्यासियों वाली गति मेरी हो जाए, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। तुम गृहस्थ हो, जब तुम सन्यासी हो जाओगे तो तुम्हारी सन्यासियों वाली गति होगी। इसलिए अपने, और कई बार लोग, राग बुरी चीज है, अरे भैया है बुरी चीज, लेकिन राग अच्छी चीज भी तो है। ये संसार इसी राग के भरोसे चल रहा है भाई। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि मुझे रुचिका से बहुत ज्यादा राग है, मुझे क्या आपत्ति है, मेरी लड़की है भाई, राग होगा। और राग होना, कोई किसी से प्रेम करता तो क्या कोई बुरी बात है? ये बिल्कुल बुरी बात नहीं है। हाँ, मुझे एक लेवल ऐसा तैयार करना है जब मैं इतना बड़ा प्रेमी हो जाऊं कि जो प्रेम में रुचिका से करता हूं वो संसार के कण कण से करूं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि भाई मैं किसी से, मैं एक छोटे से बच्चे से प्रेम करता हूं, मैं अपनी गाय से प्रेम करता हूं, गाय से। अब जब मेरा प्रेम इस लेवल पे खड़ा होगा कि संसार के कण कण से मुझे उतना प्रेम हो जाए जितना मेरी गाय से होता है, तब वो सन्यास है। तो प्रेम घटा नहीं, वहां प्रेम बढ़ा है। इसलिए कोई अपनी स्थितियों में रहते हुए उन स्थितियों को छोड़ना वो नहीं है। बाकी मूर्ति पूजा आदि पे ज्यादा आक्षेप करना ये मुझे अच्छा नहीं लगता। आपने नहीं देखा होगा, मेरे इतने वीडियोस आप सुनते होंगे, मैं कहीं मूर्ति पूजा का कोई विशेष खंडन करता हूं? कभी नहीं करता। मंडन करता हूं कि ईश्वर निराकार है। कुछ कह रही थी पद्मा बहन? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आया मुझे। और मैं समझाने नहीं जाती, पर जैसे मैं अभी क्लास का बोलती हूँ कि ये ज्वाइन करो, तो फिर और मैं कुछ बता, ऐसी नॉर्मल बातें भी होने लगती है, तो वो लोग मुझे ऐसे ही बोलने लग जाते हैं कि हाँ उपदेश देने लगी हो, तुम्हारा फोटो लगा देते हैं, माता जी बन जाओ, ये सब ऐसे सब उल्टा से। कोई सुनना ही नहीं चाहता, कोई भी, मैं सुनाना भी नहीं चाहती, खाली जस्ट जनरल बात में ही बात निकलती है, तो रखती हूँ कि ऐसे मतलब। उसका एक तरीका बताता हूँ। उन्हें समाधान मत दिया करो, उनसे प्रश्न खड़े किया करो। जैसे यार ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, तो कहेंगे तुम क्लास में जुड़ते, यार क्लास में तो जुड़ती हूँ पर मैं सवाल नहीं पूछ पाती, आओ मिलके जुड़े क्लास में, हम सब मिलके प्रश्न पूछेंगे, है ना। आप उन्हें समाधान मत दो, आप उनसे प्रश्न पूछो। जब उनके दिमाग में सवाल खड़े होंगे तब जवाब की लालसा बनेगी। अगर दिमाग में जवाब ही नहीं है तो लालसा नहीं बनेगी। और पश्चिम और पूर्व में यही तो अंतर है कि पाश्चात्य संस्कृति जो है, वो पाश्चात्य संस्कृति व्यक्ति को सवालहीन बना देती है, उसके मन में प्रश्न ही नहीं रहते, और जो प्रश्न करता है उसे उसकी वो खिल्ली उड़ाते हैं। यही पाश्चात्य और पूर्वता में अंतर है, यही प्राच्य और पाश्चात्य का अंतर है। तो उसे घबराओ मत, वहां जितनी संस्कृति आपके बीच, आप भारतीय लोगों के बीच में रहती हो, लेकिन वो भारतीय लोग सब उसी पाश्चात्य संस्कृति में रचे बसे हैं। हाँ सविता जी धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी, जो ये मूर्ति पूजा करते हैं तो इनको कैसा वो मिलेगा? कैसा क्या? जैसा कर्म कर रहे हैं भाई। मूर्ति आप तो मूर्ति पूजा को टारगेट किए बैठे हो। मूर्ति पूजा कोई ऐसी बुरी वस्तु नहीं है, कोई पाप थोड़े। तो वो ऐसा, अब एक आदमी पशुओं को काट रहा है, उसकी तुलना में मूर्ति पूजा करने वाला तो बहुत अच्छा है, जो पशुओं की रक्षा करता है ना। हम जो कर्म कर रहे हैं, जी, जो ये उपासना इस सच्चा ईश्वर मान रहे हैं, लेकिन वो सच्चा ईश्वर है नहीं, लेकिन पूरे मन से प्राप्त नहीं करें, लेकिन पूरे नहीं मन से करें। तो पूजा कर रहे हैं, पूरे मन से तो कर रहे हैं, तो उनको कैसा उनका परिणाम मिलेगा?
जो जिसकी पूजा करता है वही उसे प्राप्त होता है। जो भूतों की पूजा करता है उसे भूत प्राप्त होते हैं। भूत का मतलब है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो जो भूतों की पूजा करता है उसे भूत प्राप्त होते हैं। जो ईश्वर की पूजा करता है उसे ईश्वर प्राप्त होता है। जो देवताओं की पूजा करता है उसे देवता प्राप्त होते हैं। जो पुत्रियों की पूजा करता है उसे पुत्रियां प्राप्त होती हैं। जो पुत्र की पूजा करते हैं उन्हें पुत्र प्राप्त होते हैं। जो मिट्टी की पूजा करते हैं उन्हें मिट्टी प्राप्त होती है। जो जल की पूजा करते हैं उन्हें जल प्राप्त होता है। ये तो सामान्य बात है, ठीक है। तो अब देख लो मूर्ति में क्या क्या है, वही वही उसे प्राप्त हो जाएगा। अब ईश्वर की पूजा करने वाले को ईश्वर प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो उनकी बुद्धि जड़ जैसी हो जाएगी? जड़ नहीं, बुद्धि क्यों जड़ जैसी हो जाएगी भाई? जड़ की वो पूजा जितना देखो, जो जिस स्तर पे प्रयास कर रहा है उसे उसी स्तर पे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मूर्ति पूजक के पास तर्क नहीं होते हैं। मूर्ति पूजक के पास अपनी मूर्ति के लिए तर्क होते हैं, लेकिन वो तर्क बच्चों जैसे होते हैं, बहुत ही छोटे तर्क होते हैं, बहुत बच्चों जैसे। अब जो जिस लेवल की बुद्धि रख रहा है उसी लेवल की बुद्धि परमपिता परमात्मा उसे आगामी जन्म में दे देगा। एक आदमी फिजिक्स पे चर्चा कर रहा है, एक आदमी आध्यात्म पे चर्चा कर रहा है, एक आदमी सूक्ष्म तत्वों पे चर्चा कर रहा है, एक बहुत मोटे तत्व पे चर्चा कर रहा है, एक कृष्ण को लल्ला मानकर उसके साथ खेल रहा है। भाई कृष्ण है, कन्हैया है, मेरा लड्डू गोपाल है, ये खाना खाता है, शौच जाता है, सोता है। तो इस लेवल की बुद्धि है ना, तो परमात्मा इसी लेवल की बुद्धि देगा उसे अगले जन्म में। और एक आदमी ये विचार करता है कि परमाणु कितना सूक्ष्म है, उसके भीतर की सूक्ष्मता, उसके भीतर की व्यापकता, परमात्मा कैसे व्यापक है, वो कण कण में कैसे व्यापक हो रहा है, उसकी सर्वज्ञता और चैतन्य की स्थिति क्या है, चैतन्य कैसे जन्म लेता है, कर्म और कर्म का कर्माशय क्या है, क्लेश क्या होते हैं, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, वो इस स्तर पे सोच रहा है, तो परमात्मा उसे ऐसी बुद्धि दे देगा। दोनों में अंतर है। कई बार क्या होता है, बड़े लोग भी तो बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे जब हम छोटे छोटे होते हैं, आप सब तो स्त्रियां हैं तो आप तो अच्छे से समझ सकते हैं इस बात को। जब हम छोटे छोटे होते हैं तो गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते हैं। आपके घर में गुड्डे गुड़िया होते हैं, आप उन गुड्डे गुड़ियों को सजा सजा कर खेलते हैं। मेरे तो अच्छी तरह याद है, मेरी बहनें जब खेलती थी तो वो क्या करती थी, एक का गुड्डा होता था, दूसरे की गुड़िया होती थी, उनका ब्याह करती थी। और ब्याह ऐसी धूमधाम से होता था, सच में, मतलब ढोल वाले आते थे, घर के बाहर ढोल बजता था, खाना बजता, मैंने माई चाची सब खाना बनाती थी, और खाना बना के वो आसपास मोहल्ले में से सबको निमंत्रित किया जाता था, भोजन कराया जाता था बाकायदा। और वो गुड़िया विदा होके उसके गुड्डे के संग चली जाती थी, पर वो उसी की अलमारी में रहती थी। मतलब वो उसमें इतने रच बस गए उन गुड्डे गुड़िया में। और जब जिसकी गुड़िया विदा होती थी, एक लड़की थी, मेरे अच्छी तरह याद है, प्रेरणा नाम था उसका, उसकी गुड़िया विदा हुई, ऐसी रोई, उसे सब चुप करें, और वो ऐसी रोए जैसे मर जाएगी। तो देखो, इसे कहते हैं अस्मिता। उसने उस गुड़िया को सच में अपनी बेटी समझ लिया। उस सच में उसे यूं फील हो, अरे खुद तो 8-9 साल की है और खुद समझ लिया कि मैं माँ हूं, और गुड़िया को अपनी बेटी समझ लिया। और उसमें इतना प्रेम कि उसकी गुड़िया विदा हुई तो ऐसे रोए, सबने चुप कराया। मुझे ये लगा कि ये लड़की पागल हो गई क्या। अरे वो तो कपड़े की गुण बनाई हुई है, ला हम एक और बना देंगे, 10 बना देंगे, 20 बना देंगे। अब लेकिन आप उसे कैसे समझाओगे, वो तो उस बच्चे की भावना कर गई उसमें। अब ये तो हुई छोटे बच्चे की बात। जब लोग बड़े हो जाते हैं तो उनके गुड्डे गुड़िया बदल जाते हैं, फिर ये रामलीला खेलने लगते हैं। रामलीला में मनुष्य जैसे राम सीता बना लेते हैं, लक्ष्मण बना लेते हैं, वहां संवाद करते हैं, वहां कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो बस गुड्डे गुड़िया बड़े हो गए हैं, बुद्धि तो वैसी ही है, कोई फर्क नहीं है। वो बच्चों का कर रहे थे, ये बड़ों का कर रहे हैं। उनके पास जड़ मूर्तियां थी, इनके पास चेतन मूर्तियां हैं। अंतर तो कोई नहीं है। जिस स्तर पे विचार करते हो उसी स्तर की बुद्धि आपको आगम जन्म में मिल जाती है। जो आगामी जन्म है उसमें वैसी बुद्धि मिल जाएगी। अच्छा काम करोगे अच्छी बुद्धि मिल जाएगी, अच्छा विचार करोगे अच्छी बुद्धि, कम अच्छा विचार करोगे कम अच्छी बुद्धि, बहुत ही थोड़ा विचार करोगे तो बहुत थोड़ी बुद्धि। ठीक है आचार्य जी, एक अनुरोध है, ये यतन क्रियते वाली पंक्ति जो है थोड़ा ग्रुप में डाल दीजिए। अच्छा, चलो ठीक है, फिर मंत्र पाठ कर लूं। चलिए मंत्र पाठ कर ले। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते सबको, नमस्ते।